कहा हमार न सुनऊं तब नारद के उपदेश। अब न झूठ तुम्हारे पने जारो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामों को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि वर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे अभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समुझ शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विरह युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकामी अभोगी। जो मैं शिव सियस जानी, प्रीत समेत करम मन वानी। किंतु हमारी तुमसे तो शिवजी सदा से योगी, अनजन्मा, अनिध्य, काम रहित, भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनको सेवा की है, तो हमारे पन सुनई मुनीसा, करई सत कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर चारो मारा, सुयत बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका भारी अविवेक है। ताति अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसीना साई, असिमंथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। यदि ये हर से मुनि बचन सुन देखे प्रति विश्वास, चले भवनी नाय सिर गए हिमांचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हो गए। हे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमांचल के पास पहुँचे। तब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दनहन सुनि अति दुख पावा। भौर गयो रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होता सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों के रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार सम प्रभुताई, सादर मुनि लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, सुदिन सुनखत सुगिर सुचाई। बेग वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधबाद कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया।
पत्री सातर सै सुदीनी, गई पद विनय हिमांचल कीनी। जाय विविधय तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमांचल ने वह अग्र पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वहाँ लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाच अज सबई सुनाई, मुनि सबई सुनाई। हर्ष मुनि सब सुर समुदायी, सुमन सुभ्रष्ट नभ भाजन बाजे। मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लर्ग पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवता सारा सहज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बाजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।